देवशयनी का शिव व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह देवशयनी काशी की बहुत ही पावन कथा है। इसी दिन से प्रारंभ होता है चतुर्मास, मतलब कि वह 4 पवित्र महीने जिसमें भगवान विष्णु शयन यानी कि योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन फिर भी चलता रहता है। प्रिय भक्तों, यह कथा बहुत ही पुण्यदायी है, इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करें। अधूरी कथा छोड़कर भगवान विष्णु जी का अपमान ना करें। भक्तों, पहले एकादशी का महात्म सुनते हैं। वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है और ऐसे में मांगलिक कार्य करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवढानी काशी कहते हैं। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी यानी कि तेलुगु हरिदेव शयनी, पद्मनाभा शयनी भी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई शनिवार शाम 6:28 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई रविवार रात्रि 8:22 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:56 से दिन के 11:59 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:33 से 12:27 तक है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारणा 7 जुलाई को किया जाएगा। दोस्तों, अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस दिन देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनाभ है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि सतयुग में मनदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी और उनके राज्य की प्रजा उनसे बहुत ही खुश थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन दोस्तों, भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई थी। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। तब वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। दोस्तों, फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। वहाँ विचरण करते करते जब एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब मुनि ने
राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है और इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को यहाँ तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव हो सकती है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी की हत्या करने को तैयार नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरिका ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और आपकी प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा अपने मंत्रियों सहित करना। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मनाभ एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। अब इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस मास के एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश प्राप्त हो जाते हैं और इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्रीमन नारायण। बाय बाय, टेक केयर।